दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ समाज कल्याण कार्यक्रम कब भारत में लागू हुए हैं उनके बारे में, जो कि पीजीटी, जीआईसी आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है या पूछे गए हैं, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? 1951, 1937, 1934 या 1950 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी होगा, 1950 में या भारत में स्थापना इसकी हुई थी। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। और इसके अध्यक्ष 2 होते हैं, वह प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार यह भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, रूस से, चीन से। तो भारत में जो संयुक्त पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं वह रूस से ली गई हैं। और इसे लेने का श्रेय दिया जाता है 1934 में आई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, MS विश्वेश्वरैया के द्वारा। उसमें इसकी चर्चा की गई है। अगला, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास या शिक्षा का विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक विकास। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वह 1951 में लागू होकर 1956 तक चली थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वह कृषि को सर्वोच्चतम प्राथमिकता प्रदान करना था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? चौथी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय या सातवीं पंचवर्षीय? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पांचवी पंचवर्षीय में जो है का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की इस योजना में चर्चा की गई थी। अगला है, छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1977, 1989, 1980 या 1982? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 1980 में। और इसका उद्देश्य जो था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। अगला है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई है? तो यह भी इसका राइट आंसर 1980 हो जाएगा। यह 2 बार दे दिया गया, एक बार पूछा गया था जीआईसी परीक्षा में, दोबारा वह पीजीटी एग्जाम में रिपीट हुआ था। अगला है, एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम ICDF अपनाया गया तो किस सन में? 1964 में, 1971 में, 1974 में या 1977 में? तो इसमें जो है कोई भी राइट आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन जो माना गया था वह 1974 को, लेकिन इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह 1975 होगा। तो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो है 0 से 6 आयु के बच्चों तथा 16 से 44 वर्ष की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के सर्वांगीण विकास अर्थात स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के लिए एक सरकारी पहल थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण को कम करना। अगला है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना का आरंभ किया गया था 1975 में, 1980 में, 1983 में या 1987 में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1985 में। तो जो समन्वित जनजाति विकास परियोजना लाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातियों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाना तथा उनके जो उत्पाद होते हैं उसे भारत सरकार को
तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य था। इसका उद्देश्य था उनके शोषण का अंत करना, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता देना, लोगों के आंतरिक शक्ति का निर्माण करना तथा संस्थागत योग्यता में वृद्धि करना। जनजातीय क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के मध्य विकास को अंतर जो थे कि ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के भी अंतर या नगरीय क्षेत्रों के अंतर जो विकास कम बेसी था उसे समानता के स्तर पर लाने का समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। महिलाओं को मुक्त न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना या ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सिद्धि योजना लाई गई थी। और यह योजना कब लाई गई थी? यह 2001 में। और इस योजना की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1998 होगा। तो महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया, अर्थात इन दोनों के क्या कहते हैं उसको, प्रयास से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत जो थे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, गृह मंत्रालय और वक्फ बोर्ड कानून मंत्रालय, इन सबको जोड़कर या इनका नाम बदलकर एक संयुक्त करके एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय रखा गया। किन किन का? उस समय के कल्याण मंत्रालय और अनुसूचित जाति विभाग जो जनजाति प्रभाग और पिछड़ा कल्याण प्रभाग का गृह मंत्रालय और तथा वक्फ प्रभाग का कानून मंत्रालय था। इन सबको हटाकर केवल एक मंत्रालय बनाया गया जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। और यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और वक्फ मुस्लिम या ST के समस्याओं को निवारण के लिए बनाया गया था। अगला है, सरकार का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना उदाहरण है सकारात्मक भेदभाव का, अधिमानी व्यवहार का, सकारात्मक क्रिया का या सराहनीय सेवा का। तो जो आरक्षण है इसको सकारात्मक भेदभाव को श्रेणी में रखा जाता है, आरक्षण को, और प्लस छात्रवृत्ति। तो छात्रवृत्ति को एक तरह से आरक्षण भी मान सकते हैं। अतिरिक्त छात्रवृत्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दी जाती है तो इसे सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर जो छात्रवृत्ति दे दिया है तो यहाँ पे कभी कभी आरक्षण भी पूछ लेता है, तो इसका भी आंसर जो रहेगा सकारात्मक भेदभाव ही होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मैनहीम के अनुसार नियोजकों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, व्यक्ति और समाज का रूपांतरण, शिक्षा का प्रसार या गरीबी उन्मूलन। तो मैनहीम के अनुसार जो प्रजातांत्रिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य था वह व्यक्ति और समाज का रूपांतरण करना था। इन्होंने प्रजातांत्रिक नियोजकता के अंतर्गत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक मानकों को बढ़ावा देना के लिए किया है। और इन्होंने कहा है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण और फैलाव को संतुलित कर सकती है। प्रजातांत्रिक नियोजक जो होंगे वह सत्ता का केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण के रूप में कर सकती हैं, ऐसा कार्ल मैनहीम का मानना था। इन्होंने कहा साथ ही व्यक्तित्व विकास में भी यह प्रोत्साहित करता है। अगला है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, चर्मकार, बसोड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सिर पर मल या मानव मल ढोने वाले या मैला ढोने वाले सफाई कामगारों के लिए प्रतिष्ठा योजना को चलाया गया था और यह 1992 और 93 में लॉन्च की गई थी, अर्थात
उनकी स्थिति को सुधार के लिए, और इसे सर्वप्रथम मुंबई में लाया गया था। अगला है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2015, अप्रैल 2015 और जून 2015। अगला है सितंबर 2015। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ किया है? पानीपत के हरियाणा में। और इसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वित किया गया था। मंत्रालय कौन कौन से शामिल थे इसमें? महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन। अब मानव संसाधन जो है इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तीनों मिलकर इस योजना को प्रभावी या लागू की थी। और इसका शुरुआत देने का श्रेय किसको जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एक ज़रूरी सूचना यह है कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाया जाता